Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Soul Reflections. Thank you. Sister, हम कंपैशन की बात कर रहे थे, लेकिन वो लाइन का मीनिंग अभी तक क्लियर नहीं हुआ. Why compassion is necessary for survival? जैसे हमने पिछली बार देखा कि शरीर का सर्वाइवल 5 तत्वों पे डिपेंडेंट है, आत्मा की शक्ति 7 गुणों पे डिपेंडेंट है. जब भी वो 7 गुणों में कुछ भी कम होगा तो सोल विल नॉट बी कंफर्टेबल. फिर हमने देखा कि जो इमोशंस हम आज क्रिएट कर रहे हैं, जिनको हमने नेचुरल लेबल कर दिया था, और उनको नेचुरल लेबल करने की वजह से आत्मा की शक्ति और भी घटती गई. जैसे हमने पिछली बार एक सिंपल एग्जाम्पल लिया, स्ट्रेस नॉर्मल है. अगर हम कहते हैं स्ट्रेस का कारण बाहर है, परिस्थिति पे डिपेंडेंट है, ये दोनों सोच कि आई एम टेंस्ड बिकॉज ऑफ समथिंग आउटसाइड एंड दिस इज टेंशन इज नेचुरल, ये दो बिलीफ सिस्टम्स मुझे वो सारी अनकंफर्टेबल थॉट्स क्रिएट करना अलाउ कर देते हैं. एंड जितनी देर मैं वो क्रिएट करती रहूँगी, सोल पावर डिप्लीट होती रहेगी. फिर हमने देखा स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है. स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस. रेजिलियंस मीन्स आंतरिक शक्ति. और आज हम एक्सपीरियंस करते हैं कि अगर हम अपने डिनोमिनेटर को, रेजिलियंस को, आत्मा की शक्ति को बढ़ाते हैं, प्रेशर चाहे सेम है, सिचुएशन सेम है, रिश्ते सेम है, टारगेट सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर इनर पावर बढ़ रही है तो स्ट्रेस लेवल घट रहा है. अब अगर प्रेशर और भी ज़्यादा बढ़ जाए, चैलेंजेस सडनली जीवन में ज़्यादा आ जाए, कोई बड़ी परिस्थिति आए, लेकिन इनर पावर बढ़ रही है, तो स्ट्रेस फैक्टर क्या होगा? घट रहा है. ये करने के लिए 2 बिलीफ सिस्टम्स को चेंज. एक, ये नॉर्मल नहीं है. कोई भी अनकंफर्टेबल फीलिंग को नॉर्मल नहीं कहना. उसको नॉर्मल कहते ही हम उसको अलाउ करते हैं. तो आज अपनी अनकंफर्टेबल इमोशंस की एक लिस्ट बनाते हैं कि कितनी इमोशंस हैं जो कंफर्टेबल नहीं हैं, जो क्रिएट करते हुए हमें अच्छा लगता नहीं है, जिसका असर शरीर पर पड़ता है, रिश्तों में पड़ता है, रिजल्ट अच्छे नहीं निकलते. अपने एक्शन भी फिर ऐसे ही होते हैं. कर्म में तो आएगा ही. सिर्फ बैठकर लिस्ट बनाएं कि कितने इमोशंस अनकंफर्टेबल हमें फील कराते हैं. बहुत सारे. एक तो जो मोटे मोटे हम हर टाइम देखते हैं कि एंगर है, हर्ट है, स्ट्रेस है, और सूक्ष्म चेकिंग, इवन इरिटेशन. थोड़ी सी इरिटेशन भी अगर क्रिएट हो, इम्पेशंस, वेरी गुड, इम्पेशंस, और क्रिटिसाइज, किसी की निंदा कर दो, पर चिंतन, दूसरों के बारे में बैठकर सोचना, उनकी कमजोरियों का चिंतन, फाइंडिंग फॉल्ट्स विद अदर, ईर्ष्या कर लो, डर क्रिएट कर लो, तो क्रिटिसाइज करो, अपने आप को किसी के साथ कंपेयर करो. ग्रीड है, कंजूसी है, बहुत सारी ईर्ष्या है, डर है, इनसिक्योरिटी है, किसी को डराना है, मैनिपुलेशन है, किसी को इनसिक्योर कर देना है, मतलब फियर क्रिएट कराना है. कितनी सारी चीजें हैं, कितना मतलब माइंड गेम्स होती हैं, क्या क्या होता है, कितनी सारी हैं. अब ये सारी जो लिस्ट, अभी तो हम अगर बैठकर और लिखते जाएंगे, बहुत सारा सूक्ष्म निकल कर आएगा. सूक्ष्म चेकिंग. परमात्मा कहते हैं मोटा मोटा चेकिंग नहीं, अब सूक्ष्म चेकिंग करनी है, और सटल करते जाओ. जब भी हम इनमें से कोई भी इमोशन क्रिएट करेंगे. सिस्टर, एकदम सटल क्या होता है, कभी किसी को आप हेलो बोलो और वो देख के भी ऐसे कर दे, और आप बैठे हैं, वो बात नहीं कर रहा है आपसे, आप कुछ पूछ रहे हो तो वो कुछ पढ़ने लग जाए, मेकिंग समबडी जानबूझ के अनकंफर्टेबल. ये कितना सटल है. किसी को इग्नोर करना, किसी को ह्यूमिलिएट करना, ये ह्यूमिलिएशन तो हुआ, ये ह्यूमिलिएशन ही हुआ. किसी को इंसल्ट करना, तो जो इंसल्ट कर रहा है
वो भी कंफर्टेबल नहीं। हम्म, जो इंसल्ट हो रहा है, मतलब जिसको ह्यूमिलेट किया जा रहा है, वो भी कंफर्टेबल नहीं। अगर हम अवेयर नहीं होंगे कि ये डिस्कम्फर्ट है, ये डिजीज है, तो ये डिजीज हमारे जीवन जीने का तरीका बन जाती है। अब अगर शरीर पानी का बना है तो हमें इसको पानी ही देना होगा ना, पानी ही देना पड़ेगा। पानी का ऑपोजिट अगर देंगे तो ये कब तक लेगा उसको, ये डिस्कम्फर्ट क्रिएट करना शुरू कर देगा। इसी तरह आत्मा 7 गुणों की बनी है और हम उसकी ऑपोजिट चीजें क्रिएट कर रहे हैं। तो जितनी देर हम आत्मा के 7 गुणों की ऑपोजिट चीजें क्रिएट करते रहेंगे तो आत्मा कंफर्टेबल कैसे होगी। और फिर हम कंफर्ट और पीस ढूंढने के लिए भी बाहरी चीजों में जाते हैं। हाँ। आई वॉन्ट टू गो समवेयर वेरी पीसफुल, मुझे एक हफ्ता ऐसी जगह चाहिए, मैं समंदर के बीच कहीं चला जाऊं, आइलैंड पे चला जाऊं, मैं जंगल पे चला, पहाड़ पे चला जाऊं। क्यों अगेन वी हैव टू पॉज। क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि आपका वो नेचुरल सेल्फ है। और जब आपको वो नेचुरल सेल्फ मिलता है, जैसे आप पूछेंगे ऑक्सीजन क्यों ढूंढ रहे हैं, हाँ, क्योंकि या कोई एकदम मुंह पे मेरे कपड़ा लगा दे तो मैं तड़प पानी के अंदर में डुबकी मार दबा दे तो सडनली आई नीड दैट टू लिव सर्वाइवल। आई नीड पीस टू लिव, आई नीड हैप्पीनेस टू लिव, आई नीड लव टू लिव, आई नीड पावर टू लिव। उसके बिना सर्वाइवल नहीं है आत्मा का। पानी में मुझे कोई डुबा के पकड़ के सर रखे तो मुझे जो घुटन होती है, वैसी घुटन मुझे बिना पीस के और बिना लव के और बिना कंपैशन के तो नहीं होती है ना। क्योंकि ये घुटन फिजिकल है ना। हाँ, फिजिकल डिस्कम्फर्ट है, विजिबल है। आंतरिक घुटन, आंतरिक खालीपन, उसका अंदाजा नहीं है ना, इसलिए पता नहीं चलता क्या हो रहा है। आत्मा की घुटन कितने रूप में दिखाई देगी, समझ में नहीं आती है ना सिस्टर। पर अभी हम चेक करते हैं ना, आत्मा की घुटन किस किस रूप में दिखाई देगी, कैसे हमें पता चलेगा। सोल इज गेटिंग सफोकेटेड, सोल इज नॉट गेटिंग व्हाट इट नीड्स। ये कैसे पता चलेगा हमें। लो फील करना, डिप्रेस फील करना, डिप्रेस्ड फील करना, अकेलेपन में बैठे रहना, खुशी में खुशी नहीं करना, सिर्फ वो नहीं, एडिक्शन में जाना, सिर्फ वो नहीं, शरीर की बीमारियां। हाँ, क्योंकि यहाँ से अच्छी एनर्जी नहीं जा रही तो यहाँ फिर सेकंड स्टेज दिखाई देगा। तो डिप्रेशन के बाद तो शरीर की बीमारी आती है ना। रिश्तों में गांठें, वो किसका रिजल्ट है। जब 2 सोल्स, रिश्ते मीन्स एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन 2 सोल्स, तो एक रिस्पेक्ट दे रहा है, दूसरा भी रिस्पेक्ट दे रहा है, एक एडजस्ट कर रहा है, दूसरा भी एडजस्ट कर रहा है, रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल है। लेकिन जब 2 सोल्स एनर्जाइज्ड नहीं है, अंदर से खाली खाली हैं, इनके पास एक दूसरे को देने के लिए क्या है, नहीं है, यहाँ घुटन दिखाई देगी। आत्मा की घुटन इन सारी चीजों में दिखाई देती है। रिश्तों में सफोकेशन क्यों है, क्योंकि सोल के अंदर सफोकेशन है। रिलेशनशिप इज ओनली अ रिफ्लेक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ 2 सोल्स। 2 आत्माओं की मन की स्थिति रिश्ते में दिखाई देती है। What a beautiful line. Can you repeat that? Relationship is a reflection of the state of mind of 2 souls. जैसा जैसा स्टेट ऑफ माइंड है, हाँ, जैसे 2 आत्माओं की स्थिति वैसी एनर्जी वो रेडिएट करेंगे, जो एनर्जी वो रेडिएट करेंगे रिश्ता वैसा बनेगा। अगर एक आत्मा कमजोर भी है, अगर दूसरी पावरफुल है तो भी रिश्ता ब्यूटीफुल बनेगा। इसीलिए हमने कुछ दिन पहले एक एपिसोड में देखा था ना, इट रिक्वायर्स ओनली यू टू फिनिश ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, विच मीन्स एक आत्मा पावरफुल हो तो भी हो जाएगा। लेकिन रिश्तों में गांठें कब आएंगी, दोनों सोल्स वीक हैं। तो सोल की सफोकेशन तो हर जगह दिखाई दे रही है हमें, चाहे वो स्पिरिचुअल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, रिलेशनशिप, सोशल हेल्थ, एडिक्शंस। आज हम एडिक्शन सिर्फ अल्कोहल, ड्रग्स, स्मोकिंग नहीं, चीज़ों की एडिक्शन, गैजेट्स की एडिक्शन, टेक्नोलॉजी की एडिक्शन, सोशल मीडिया की एडिक्शन, इंटरनेट की एडिक्शन, अप्रिसिएशन की एडिक्शन, ये सब एडिक्शंस हैं। और जो सोशल मीडिया के थ्रू लोग अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं, अटेंशन सीकिंग, हाँ? ये सारी अटेंशन कौन सीख करता होगा,
किसको चाहिए कि लोग वीक मेरी तरफ सोल है, देखें? जिसको जो खुश नहीं है अंदर से, जिसको मालूम ही नहीं है, कंटेंटेड ही नहीं है तो लाइफ में, सोल की कंटेंटमेंट नहीं घुटन है। ये सब चीजों से दिखाई देगी। वो फिजिकल आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि जैसे हमें पानी में अगर नीचे डाला गया इमिजिएटली घुटन हुई, वो इंस्टेंट है। ये सूक्ष्म चेकिंग के ये सब हम बहुत कुछ क्यों कर रहे हैं? लेकिन जब पानी से बाहर आते हैं और एकदम ऑक्सीजन और हवा मिलती है, तो जो चेहरे पे खुशी और अंदर सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है व्हेन द सोल बिकम स्ट्रॉन्गर। ओके, मेडिटेशन के बाद सेम चीज देखते हैं। साइन है ना कि घुटन कम हो रही है, घुटन खत्म हो रही है। सारी पूरी लिस्ट अभी ले लेते हैं जो अभी हमने देखा। एडिक्शंस, रिश्ते, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, अटेंशन सीकिंग, अप्रिसिएशन सीकिंग, ये सारी चीजों में जब हम अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं, सब पे फर्क पड़ता है ना? कितना लाइट फील करता है, सब पे फर्क पड़ता है। एकदम ऐसा लगता है कोई बर्डन सर से चला गया। पहले जितना हम अटेंशन सीख करते थे अब नहीं करते ना, नहीं करते। अटेंशन क्या, दुनिया के लिए जीते थे। आज ये शर्ट पहना, ओ कल ही तो पहना था, चलो इसको हटा ले, आज ये पहन लेते हैं। कल ये ग्लास, ओ माय गॉड एक ही चश्मा है ना, दूसरा आज पहनते हैं। आज गाड़ी बदल के जाते हैं, आज ये वो करते हैं। तो ये सब चीजों में फर्क पड़ रहा है। अब तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, इतना बर्डन ही नहीं तो है। डिफरेंस ये देखना है। जैसे उसमें ये डिफरेंस दिख रहा था कि एकदम से सांस लेने में मुश्किल थी, फिर बाहर आए तो अच्छा लगा। ये डिफरेंस देखना है। अभी जरूरत ही नहीं है कि मैं फर्स्ट क्लास में जाऊं या मर्सिडीज में बैठूं, मैं पैदल जाऊं। पब्लिक अप्रूवल, लोगों की अप्रिसिएशन, लोगों की अटेंशन, मतलब चाहिए की जो चीजें थी वो कम होती जा रही हैं। अगर चाहिए की चीजें कम होती जा रही हैं, इज अ साइन ऑफ कंटेंटमेंट। आत्मा भरती जा रही है। इट्स ऑल्सो सिंपल एक्चुअली। कितना सिंपल है। और फिर हम कह रहे हैं कि हमें नहीं दिखता कि सोल घुटन कैसे होती है। ये सब साइंस है। हमें वो भी सब दिख रहा है कि आत्मा जब अंदर घुटन है, सफोकेशन है, तो ये सारे सिम्टम्स हैं। और हमें ये भी दिख रहा है कि आत्मा जब एम्पावर्ड होती है तो ये सारे सिम्टम्स कैसे ठीक होते हैं। मालूम हो रहा है ना सिस्टर। पहले तो लगता था पता नहीं मैं क्यों थक गया, पता नहीं आज मैं क्यों चिड़चिड़े मूड में हूँ। मैं बोल देता था यार आज मैं बहुत चिड़चिड़े मूड में हूँ, मुझसे बात मत करो। आज ना बहुत इरिटेटेड हूँ। चिड़चिड़ापन, एंगर, इरिटेशन फिर भी दिखाई देता है। सूक्ष्म चेकिंग करें। उस दिन ही आई वाज रीडिंग इन द न्यूज़पेपर कि आने वाले समय में कुछ नई नई बीमारियां आने वाले हैं। मतलब शब्द उन्होंने जो उसके लिए बनाए थे कि सोशल मीडिया पर हम कुछ पोस्ट करते हैं, फिर हम वेट करते हैं कि कितने लोग उसको लाइक करेंगे। फिर अगर कोई उसको लाइक नहीं करता है तो हम डिस्टर्ब होते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई। फिर हम वो एडिक्शन एक अलग लेवल की होती जा रही है। दे डोंट अंडरस्टैंड कि हमारी फिल्में लोग भूल जाते हैं। हाँ, 20 साल पहले सुरेश ओबेरॉय ने बहुत बड़ी कोई एक पिक्चर की होगी, फॉरगेट सुरेश ओबेरॉय, लेट देयर बी द वर्ल्ड्स बेस्ट एक्टर। लोग सब भूल जाते। तुम्हारे कोटेशन के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, इट्स सो टेम्पररी। लुक एट दिस लाइन। एक उतनी सी पोस्ट के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, एक अपनी फोटो डाल के वहां पर इतनी मेहनत कर रहे हो। क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? क्योंकि वो इतनी मेहनत पर जब थोड़े से लाइक्स आते हैं तो वो जो घुटन हो रही है थोड़ा सा अच्छा फील होता है। आपको मैं एक बात बताता हूँ। अभी मैं 3 दिन के लिए एक शादी पे गया था फैमिली में। रूम एक ही था जिसमें, और उसपे सारी बहनें आई, कोई कंगी, कोई बाल, कोई लिप्स। मेरे थे तो मैंने बोला हे भगवान, ये बच्चों को लेके अगर सोता नहीं होता और मेरी गोद में लेके मैं कहीं स्विमिंग पूल या कहीं चला जाता। बच्चे सो रहे थे, आई डिडंट वांट टू, मेरी ड्यूटी थी बच्चों के साथ। एक बाल में मैंने सोचा इतनी की कोने की बाल के ये इधर का, ये कौन देखेगा, कब याद रखेगा, देखेगा एक दिन के लिए। इतने घंटे और लड़ाई हो रही है, ये चिड़चिड़ हेयर वाली चिड़चिड़ कर रही है, वो जाने के बाद मुझे बोलती थी मैं तो थक गई इन लोगों से। हाँ। कितनी मेहनत उस पे है। कितनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है? क्यों कितनी मेहनत? अगर जैसे आपने कहा अगर आपको कोई अभी पानी के नीचे दबा दे तो आप मेहनत नहीं करेंगे क्या बाहर निकलने के लिए? हाँ। तो आप इतनी मेहनत करके सपोज 1 सेकंड के लिए भी बाहर आते हैं तो वो 1 सेकंड भी आपको अच्छा फील कराएगा?
कराएगा। तो अगर आपको कोई पानी के नीचे दबा रखे और आप मेहनत 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 करके 1 सेकंड के लिए बाहर आए और कोई आपसे कहे आप 1 सेकंड बाहर आने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? वो 1 सेकंड मुझे क्या देता है? जीवन देता ये है। भी वही हो रहा है। मैं तो सिस्टर आराम से ये सफेद कुर्ता नहीं, पजामा लेकिन पहन ये के एग्जैक्टली वही हो रहा है कि आत्मा अंदर इतनी नीरस, नीरस मतलब ऑथेंटिक हैप्पीनेस जो हमारी है वो नीरसता है। तो हम इतनी मेहनत करते हैं, क्योंकि जब हम इतनी मेहनत कर लेते हैं, दिख रहे हैं अच्छा, प्रोग्राम अच्छा हो रहा है, फंक्शन परफेक्ट हो रहा है, लोग आके अप्रिशिएट करते हैं। जब लोग अप्रिशिएट करते हैं, आई द सोल am able to create nice thoughts for some time. People like me. I am a nice person. for some time. हाँ, वो उतनी देर, वो जैसे 1 सेकंड पानी से फिर ऊपर वापस डुबाया ना। क्योंकि अप्रिसिएशन कितनी देर मिलेगी हमें? वही तो मैं कह रहा हूँ, इट्स नॉट परमानेंट, नो। तो क्योंकि बाहर से मिल रही है ना। एटलीस्ट यहाँ तो परमानेंट है ना, कि एक बार मेरी आत्मा की शक्ति। वो तो परमानेंट है, बट यू आर सेइंग कि इतनी मेहनत हम क्यों करते हैं? वो मेहनत जरूरी है। अब अगर आप पानी से बाहर निकल आए, आपने कहा पानी के अंदर दबा के रखा है, अब आप बाहर निकल आए, अब आप कौन सी मेहनत करेंगे? अभी सांस ले अब आप जिएंगे, मेहनत नहीं नहीं करेंगे, करेंगे ना। तो आपकी जीवन कैसी हो जाएगी? सिंपल, नेचुरल, कोई मेहनत नहीं करनी है। एग्जैक्टली द सेम फॉर द सोल। जब आप अंदर दबाए गए पानी के अंदर, सफोकेशन हुई, आपने हाथ पैर मारे बाहर निकलने के लिए, अगर 10 सेकंड्स के लिए भी बाहर आए, इट वाज सर्वाइवल। 10 सेकंड्स बाहर आना आपको सर्वाइव होने देता है। 10 सेकंड्स के बाद आप पानी के अंदर फिर चले जाते हैं, लेकिन 10 सेकंड्स भी अगर बाहर आ गए तो वो वो खुशी, आपको जिंदा रख रहा है। वो आपको जिंदा रख रहा है वो 10 सेकंड्स। इसलिए आप क्या करते हैं? 10 सेकंड्स बाहर आने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, फिर 10 सेकंड्स बाहर आते हैं, फिर नीचे दब जाते हैं, फिर आपको कोई पानी के नीचे डाल रहा है, फिर आप बहुत मेहनत करते हैं, 30 सेकंड्स बाहर आते हैं। लेकिन ये 10 सेकंड्स आपका सर्वाइवल है। सोल के लेवल पे लेते हैं, अंदर खुशी, सेल्फ रिस्पेक्ट, प्योरिटी, लव एक्सपीरियंस नहीं हो रहा। हम बहुत मेहनत करते हैं, एंड वो मेहनत ज़रूरी है हमारे लिए। अगर हमने वो मेहनत नहीं की, वो 10 सेकंड्स बाहर निकलने के लिए अगर हमने मेहनत वही नहीं घुटन में की, अंदर तो है। फिर तो हम सरवाइव नहीं कर पाते ना। तो हम वो बहुत मेहनत करते हैं इस तरह से अचीव करने में, इस तरह से प्रोग्राम जैसे आपने कहा करने में, इवेंट्स में, परफेक्शन में, सब चीज़ों में हमें क्या चाहिए? प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए, क्योंकि यहाँ नहीं है, चाहिए। वो थोड़ी देर भी जो मिलता है, किसी से आप पूछो अचीव किया, कितनी देर खुशी? कहते फॉर सम टाइम, फॉर सम टाइम हैप्पी। यहाँ गए, सबसे मिले, कितनी देर खुशी? फॉर सम टाइम। लेकिन वो सम टाइम कितना इम्पोर्टेंट है उनके लिए? उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना वो 10 सेकंड्स पानी से बाहर आना इम्पोर्टेंट था। तो ये सब मेहनत करते करते आत्मा सर्वाइव कर रही है। किसी ने मुझे रिस्पेक्ट दी थोड़ी देर, आई गॉट माई टेस्ट ऑफ रिस्पेक्ट। किसी ने मुझसे प्यार से बात की, किसी ने मेरे लिए कुछ किया, आई गॉट माई टेस्ट ऑफ लव। आपने कहा बाहर थोड़ी देर गए, पहाड़ों में गए, समुद्र किनारे गए, कोई शांत जगह पे गए, आपने कहा 5 दिन के लिए गए, 5 दिन आई गॉट माई टेस्ट ऑफ पीस। दैट 5 days of experiencing peace helps me to continue without it then for the next 6 months. तो मेरे लिए वो 5 दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए लोग हर थोड़े दिन बाद फिर थोड़ी देर के लिए वहाँ जाना है, थोड़ी देर ये करना है, थोड़ी देर वो करना है, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी देर सर्वाइवल है। अब आपने कहा मुझे फ़र्क नहीं पड़ा कि व्हाट एम आई वेयरिंग, आई एम वेयरिंग माई नॉर्मल कंफर्टेबल क्लोथ्स, क्योंकि आप तैयार दूसरों की अप्रिसिएशन के लिए नहीं हो रहे। आप तैयार अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करने के लिए नहीं हो रहे। आप तैयार सिर्फ तैयार होने के लिए हो रहे हैं। 2 चीज़ों में बहुत फ़र्क है। इट डज़ नॉट मीन कि आत्मा पावरफुल
तो हम कुछ करेंगे नहीं, ये भी क्लैरिटी, कि हम अचीव नहीं करेंगे, हम फंक्शंस में नहीं जाएंगे, हम तैयार नहीं होंगे, हम सब कुछ करेंगे, हाँ, हम बिल्कुल सब कुछ करेंगे, लेकिन हम वो कुछ पाने के लिए, और हमको किसी चीज की फिक्र नहीं होगी, फियर नहीं होगा, क्यों नहीं कुछ होगा? शो ऑफ नहीं होगा। हाँ, क्योंकि क्यों? अभी देखिए, सब लोग सबसे महंगी महंगी गाड़ी शादी पे लाए, हाँ, एक के पीछे एक के पीछे, और एक औरत और एक आदमी तैयार होके उतरने में इतना टाइम ले रहे, कैमरा है, ये है, ये ऑल कॉन्शियस। हाँ, तो मेरी गाड़ी 5वीं 6वीं, मैंने बोला अभी 10-15 मिनट यहाँ का, तो उतर के मैं निकल उतर के पैदल निकल के, लोग बोले "हाँ, इतनी बड़ी गाड़ी में से उतरो ना, हाँ। 1.5 करोड़ की गाड़ी में से, वहाँ अच्छा लगे, बोले हटाओ, हाँ। तो तुम लोग आना आराम से। मैं निकला, पैदल निकल के अंदर चला गया, Simple. कौन बैठे गाड़ी में? ना नहीं, ये सूक्ष्म चेकिंग करनी है, लेकिन ये क्यों चेंज आया? पहले नहीं होता ऐसा। पहले तो मैं वेट करता, हाँ। थोड़ा सा आगे पहले उतारा तो ड्राइवर को मैं बोलता था रुको, एग्जैक्टली दरवाजे के सामने जहां पर कैमरा ऑन है उसके एग्जैक्टली सामने रोकना, और रुक के जो आदमी की कैमरा की शूटिंग चल रही है उसका फोटोग्राफ ले रहे, वो क्रॉस करने के बाद तब तक कोई बहाना बनाते थे उतरने का, ना, तब जाके उतरना। कितनी मेहनत अभी। हाँ, लेकिन वो मेहनत भी चेकिंग। क्या चाहिए था आत्मा को उस टाइम? कि भाई हम किस गाड़ी से उतरे, हाँ, तो क्या चाहिए? हमारी अच्छा फोटो आए, फिर क्या चाहिए? फिर पेपरों में आए, फिर क्या फिर चाहिए? टीवी पे आए, फिर हमारा नाम हो। फिर क्या चाहिए? अब आगे नहीं मालूम। अप्रिसिएशन और रिस्पेक्ट लोगों से। पीपल विल रिस्पेक्ट अभी मी। आपने तो रेस्पेक्ट का मीनिंग कुछ बदल ही दिया, तो change तो हो लेट अस गया। नॉट कॉल इट रेस्पेक्ट। लेकिन उस समय की चेकिंग करें ना, हमने ही तो ये सब किया था, हाँ, तो हमें क्या चाहिए शान था? और शौकत, नाम, तो उससे इज्जत, लोगों मान। से मिलता ना अप्रिसिएशन। अब अभी भी आप उसी महंगी गाड़ी में ही गए हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस अब टू तो उससे भी अंडरस्टैंड। महंगी में अब गया। तो गाड़ी उससे भी महंगी है, लेकिन इम्पोर्टेंट, क्योंकि कई बार क्लैरिटी नहीं होती ना, तो हमें लगता है अच्छा स्पिरिचुअलिटी मतलब फिर हम ये करना बंद कर देंगे, ये बंद कर देंगे, ये नहीं। ट्रू। हमारे एक जमाने में किसी ने मेरे गुरु को बोला कि भाई आपकी ये जो बातों में आई है, आपके यहाँ क्या आप लोग इसको सिखाते हो, एसी नहीं खोल रही है गाड़ी की और कहती है कि आई एम इन स्पिरिचुअलिटी, आई डोंट नीड दिस कंफर्ट। तो उन्होंने डांटा, उससे बोला जब भगवान ने तुमको दिया है, आपको किस्मत में मिला है, विच मीन्स आप जो गाड़ी यूज करते थे या उससे भी अच्छी उसको यूज करेंगे। जितने अच्छे कपड़े आप पहले पहनते थे आप बिल्कुल वही पहनेंगे। हाँ, जितने अच्छे से आप पहले तैयार होते थे उतना ही अच्छे से तैयार होंगे। जो आप काम करते थे, अचीव करते थे, उससे भी ज्यादा अचीव करेंगे। लेकिन ये सब कुछ क्यों करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे कि मेरे ये करने से लोगों को मुझे लोगों दिखाने, की अप्रिसिएशन मिलेगी एंड आई विल फील गुड फॉर दोस 10 सेकेंड्स आउट ऑफ द वाटर फीलिंग। लोगों के दिखाने के लिए नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। लोगों को दिखाकर लोगों से अप्रिसिएशन मांगने के लिए नहीं करेंगे। ये हम सब कुछ करेंगे, लेकिन कंटेंटेड होकर फिर हम करेंगे। फिर हमें लोगों की अप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है। आप अपने अंदर के चेंज को चेक कीजिए। ये चेंज चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है सोल पावरफुल का मीनिंग क्या है। आपने खुद अपना बताया ना कि पहले क्या करते कि गाड़ी वहीं तक जानी चाहिए, कैमरा फोटो खींचना चाहिए, निकलना चाहिए, ये भी हम ही थे। और अब क्या कर रहे हैं, 5 गाड़ी पहले ही, मेन वेन्यू का गेट आने से पहले ही हम उतर के पैदल निकल गए अननोटिस्ड। अब ये चेकिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी हमें इस जर्नी पर और आगे चलना है। तो हमें दिखेगा कि कमजोर आत्मा है तो हम क्या करते हैं, पावरफुल आत्मा है तो हम क्या करते हैं। ये अब नेचुरल आया ना आपके लिए, आपने इसमें कुछ एफर्ट नहीं किया होगा। मुझे तो अब आप बात कर रहे थे तब याद आया, वरना मुझे याद ही नहीं था कि मैंने जानबूझ के थोड़ी किया था। नेचुरल कर लिया। अब बातों बातों में याद आया तो मैंने बोला अभी की तो बात है ना। क्योंकि जब हमारा चाहना खत्म होता जा रहा है, ये चाहिए चाहिए चाहिए, डिजायर्स, मैं इन चीजों का भी तो अटेंशन रख रहा था कि कैमरा किधर से आ रहा है, तो इधर से कैमरा आते स्माइल कर दो, एकदम इधर से दब तक ऐसे बैठे हैं वो अटेंशन उसमें कर सकते हैं। तो फिर आत्मा के लिए पर वो सारा अटेंशन कहाँ रखना था, बाहर, वो इजी लगता था। अब अटेंशन, अब ये आंतरिक शक्ति जो बढ़ी,
ये आपके लिए आंतरिक शक्ति जो बढ़ी, ये क्यों बढ़ी, कौन सा अटेंशन रखा है आपने? एक, रोज स्पिरिचुअल नॉलेज स्टडी किया, रोज मेडिटेशन किया, लाइफस्टाइल को सात्विक बनाया, अपने ऊपर एफर्ट भी किया, गुस्सा कम करना है, एडजस्ट करना, इन चीजों पे अटेंशन रखा। तो ये सब चीजों पर अटेंशन रखने से रिजल्ट मिला ना। क्या बोल रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, हाँ, क्या सोच रहा हूँ, तो अटेंशन रखा ना। किससे बात कर रहा हूँ और कैसे बात कर रहा हूँ, और करने के बाद उसको बेटर कैसे कर सकता हूँ। तो फोकस कहाँ से कहाँ शिफ्ट हुआ? पहले अटेंशन कहाँ था? बाहर। चीजों पे था। अब अटेंशन कहाँ है? यहाँ। Wherever attention goes, energy flows, and where energy flows, things grow. यहाँ दो पौधे हैं, एक पर आप ध्यान रखें, एक को इग्नोर करें। जिसका आप ध्यान रखेंगे वो पौधा ग्रो होता जाएगा। पहले ध्यान कहाँ था? बाहर। अब ध्यान कहाँ है? अब ध्यान यहाँ। ध्यान शब्द, इसीलिए मेडिटेशन को ध्यान कहते हैं ना, अटेंशन कहते हैं। हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में बैठे हैं, हम ध्यान में बैठे हैं, अटेंशन। ध्यान शब्द का मीनिंग ही अटेंशन है। तो अब आप अंदर अटेंशन रख रहे हैं तो एनर्जी कहाँ फ्लो होगी? यहाँ। एनर्जी फ्लोज, सोल ग्रोज, मतलब सोल और पावरफुल होती जा रही है। कहाँ अटेंशन रखना ज्यादा इजी है दोनों में से, बाहर या अंदर? अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ से सबको तो बाहर ज्यादा इजी लगता है, कहते बाहर ध्यान रखना बहुत इजी है, अंदर मुश्किल। नहीं, मुझे अंदर आसान लगता है क्योंकि बाहर बहुत सारी एनर्जी जाती है, बहुत ज्यादा मेहनत है और बहुत सारे आइटम है, नंबर ऑफ लिस्ट बहुत लंबी है। बाहर ध्यान रखने से हम औरों पे डिपेंडेंट है, और अंदर ध्यान रखने के लिए हम सिर्फ अपने पे डिपेंडेंट है। खुद पर डिपेंडेंट होना मतलब इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंस हो गई, फ्रीडम हो गई, और किसी की जरूरत नहीं है हमको। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। Two belief systems reduce soul power. First is that our emotion is dependent on external situations or people. Second is that the negative emotion is normal in the current scenario. When we label a negative emotion as normal, we allow the mind to create that emotion. When the soul is creating and experiencing any of its 7 qualities of purity, peace, happiness, love, power, knowledge and bliss, we will be comfortable. But if we label the negative emotions as normal and create them, we will not be comfortable. When the body does not get its original elements, we get suffocated. Similarly, without using the 7 qualities, the soul gets suffocated. Relationships experience suffocation because the two souls exchanging energy are suffocated. When the soul gets healthy, our desires start reducing, relationships get smooth, addictions to substances, technology are no more. We do not need people's approval and appreciation.